मैं आपसे चैलेंज लगा सकती हूँ, ये वाली करेले की भरवा वाली रेसिपी कहीं भी आपको कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं मिलने वाली है। क्योंकि आज की जो रेसिपी है ये है दादी वाली रेसिपी। मतलब कि मेरी दादी ने मम्मी को सिखाया और मम्मी ने मुझे सिखाया। कैसे बनाते हैं चलिए सीखते हैं। लेकिन सीखने से पहले मैं आप सभी को एक बता दूं बात से, आप एक बार बनाकर कम से कम 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। बाहर 1 सप्ताह तक चल सकता है बिना फ्रिज का। ये वाली रेसिपी थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, तो अगर आपको मेहनत करना पसंद है तभी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। क्योंकि बाकी सब करेले वाले भरवे से बिल्कुल ही अलग टेस्ट और बिल्कुल ही यूनिक सा बनाने का तरीका। जिस किसी को भी ना ये वाली मैंने भरवा खिलाया है सभी ने रेसिपी पूछा है। तो रेसिपी पूछ लेते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं, क्योंकि सच में इसमें मेहनत बहुत है। इसे बनाने के लिए करेले का बीज अच्छे से निकाल देना है और इसे मतलब कुकर में उबालेंगे, जल्दी बन जाता है। तो कुकर में आधा कप पानी, नींबू का रस और स्वाद अनुसार नमक डालकर सिर्फ तेज़ आंच पर 1 सीटी आने देना है। 1 सीटी जैसे ही आ जाए उसके बाद इस तरीके से आपको सीटी निकाल देना है, पकने नहीं देना है। अगर आप ज़्यादा पका देंगे तो बहुत जल्दी ये ओवर कुक हो जाता है, करेला बहुत जल्दी पक जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से ये पककर तैयार हो गया है सिर्फ 1 सीटी में, जो कि मैंने इसका सीटी भी निकाल दिया था। आधा कप पानी मैंने डाला था और ये देखिए अभी भी आधा कप पानी है, तो उस पानी को बचा कर रखेंगे। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में सरसों तेल, और सरसों तेल गरम हो जाए इसमें डाल दिया है पंचफोरन। अगर आपके पास पंचफोरन नहीं है तो सिर्फ जीरा भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। प्याज का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है। अब यहाँ पे एक साइड मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच सौंफ को भी रोस्ट कर लिया है बिना तेल का, और इसे मिक्सी जार में डालेंगे। और यहीं पे मैंने डाला है 1 मुट्ठी लहसुन, काली मिर्च आधा चम्मच जीरा, और अपने तीखे के अनुसार लाल मिर्च, और 2 चम्मच सरसों दाना काला वाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और जो उबला हुआ पानी था ना करेले का, उसे भी इसमें डालकर इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। इधर प्याज भी हमारा भून चुका है, तो अब इसी प्याज में जो हमने मसाले को तैयार कर लिए थे उस मसाले को डाल देंगे। मसाले को डालने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए पकाना है धीमी आंच पर और चलाना है। जब तक ये मसाला भून रहा है तब तक यहाँ जो करेले से जो मैंने बीज निकाल लिया था उसे भी मिक्सी जार में मैं रख रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालकर इसका भी फाइन सा एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो बीज को बिल्कुल ना फेंकें, बीज बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इस तरीके से आप भरवे में डाल सकते हैं, जिससे कि आपका स्वाद भी बढ़ेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो इसी मसाले में आपको बीज का पेस्ट भी डाल देना है और सभी को एक साथ भूनते जाना है। तब तक यहाँ पे मैंने लिया है 2 टमाटर। देखिए प्याज का मात्रा आप अगर पूछते हैं कि कितना मैंने प्याज डाला है, तो मैंने 6 प्याज लिया था मीडियम साइज का। अब इसी में देखिए 2 मैंने पका हुआ टमाटर डाल दिया, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, और अब इसे लगातार भूनते रहेंगे, बीच बीच में चलाते रहिएगा। और जैसे ही इस तरीके से भून जाए मसाला और देखिए तेल कुछ चमकने लग गया है, तब इसमें डालेंगे पानी। और पानी डालना बिल्कुल न भूलें, थोड़ा सा आधा कप या फिर 1 कप पानी डालकर अच्छे से कवर करके इसे पकाएंगे। पकने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से ये तेल दिख रहा है, बहुत ही सुंदर सा लगता है। अब आप पूछेंगे डायरेक्ट भूनकर भी इसका भरवा बनाया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ही मत कीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट भूनकर बिना पानी का इसे बनाएंगे तो वो स्वाद अलग होता है। थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके से मसाले को भून लीजिएगा, पानी सुखा लीजिएगा। तो यहाँ पे मेहनत यही है, इस मसाले को भूनने में काफ़ी समय लगता है। पहले भूना जाता है, फिर पानी डाला जाता है, फिर उसे दोबारा भूना जाता है, भूनते हुए पानी को सुखा दिया जाता है। तो इससे काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है इन सभी को करने में। मसाले काफ़ी बढ़िया से भून जाए तब यहाँ पे आपको मसाले को लेना है और उबले हुए करेले में डाल देना है। चम्मच की सहायता से इस तरीके से डाल लीजिएगा पीछे के साइड से, बहुत ही अच्छे से ये चला जाता है। मैंने ये वाली रेसिपी 1-2 बार और आप सभी के साथ शेयर कर दिया है पुराने वीडियो में। मैं मतलब हर एक साल तो बनाती ही बनाती हूँ इसे, जब भी करेले का सीज़न आता है। तो
तो मैं सोची इस बार फिर से आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। करेले में मसाले भरने के बाद कढ़ाई में सरसों तेल मैंने डाला और इसे तेज़ आंच पर पलटते हुए फ्राई करके निकाल लिया। इसी तरीके से सभी करेले को फ्राई कर लेना है। और ये कुछ मसाले जो हैं वो बच गए हैं और मैं ज़्यादा इसी तरीके से बनाती हूँ, हर एक बार मसाला मैं बचा लेती हूँ और अगले बार फिर से मैं करेला लेती हूँ तो मुझे इतना मेहनत करने का ज़रूरत पड़ता नहीं है और बस करेले को उबालती हूँ और मसाला पहले से तैयार रहता है तो बना लेती हूँ। आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुस्कुराइए। राधे राधे।